हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस। देखिए 68वीं की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये लग रहा था कि पेपर की डेट बढ़ेगी और एक थोड़ा समय और मिल जाएगा। ऐसे उम्मीद सबको थी और हम लोग भी यही सोच रहे थे कि कम से कम मार्च का समय मिल जाए पेपर जो है देने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय था। मुख्य परीक्षा के तुरंत बाद में जो है लगभग 1 महीने में जो है पेपर को कंडक्ट कराने की बात अध्यक्ष सर ने कही थी। तो इसको लेकर के बच्चों के मन में एक ही चीज़ थी कि थोड़ा समय मिल जाता, लगभग मार्च तक का समय मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। मगर इस चीज़ को जो है खारिज करते हुए सर ने, यानी कि जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि मिस गाइड ना हो और पेपर जो है आपका 12 फरवरी को ही होगा। इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा। उनके ऐसा सुबह कहने के बाद शाम में जो है उनका जो है ऑफिशियली जो है आ गया नोटिस और उसमें लिख गया जिस तरीके से चीज़ें लिखी हुई थी। तो यही समझ में आता है कि चलो 28 तारीख से जो है आपका एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो 68वीं प्रारंभिक जो परीक्षा होने वाली है उसका एडमिट कार्ड आपको 28 तारीख से 28 जनवरी से जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे 28 जो 68वीं पीटी परीक्षा है 12 को ही होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड देखने के बाद ही समझ में आएगा कि कहाँ सेंटर गया है, कितनी दूर गया है, कितनी पास गया है, किसको होम सेंटर मिला है। और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने सोमवार को नोटिस जारी करके बोला है कि एडमिट कार्ड जो है इन जो साइट दिया गया है आप यहीं से डाउनलोड करेंगे, आपको कोई डाक के द्वारा नहीं आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या देखें अगर, तो अभी भी जो है रिक्तियाँ बढ़ी नहीं है, 324 हैं और अभी भी बढ़ी नहीं है। उम्मीदवार यही कोशिश कर रहे हैं, कुल मिला के 500 या 450 तक तो कर ही देनी चाहिए, लेकिन अभी भी जो है रिक्तियाँ उतनी की उतनी है। और इसी को जो है डेट कंफर्म कर दिया गया है कि 68वीं पीटी परीक्षा जो है 12 को दोपहर 12 से 2 बजे तक, जैसे कि अब तक होती आई थी, होगी। और इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा। 5वां विकल्प के तौर पे ई ऑप्शन को हटाया नहीं गया है, ध्यान रखिएगा, हटाया नहीं गया है। और पीटी में हर गलत उत्तर पे जो है आपका 1/4 अंक कट जाएगा, यानी कि 0.25 अंक कटेगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही फाइनल आंसर डाला जाएगा। आंसर में किसी तरीके की दिक्कत होने पर उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ये सबको पता है। इसके लिए 3 से 4 दिनों का समय दिया जाएगा। रिजल्ट जो है आपका 27 मार्च 2023 को जारी किया जाएगा, यानी कि 12 फरवरी को पेपर हो रहा है और 27 मार्च को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपनी मेंस में जुटें। बस उम्मीद यही करते हैं अध्यक्ष महोदय से, जिस तरीके से आप फुर्ती दिखा करके पेपर 12 को ही कंडक्ट करा रहे हैं। जो भी धांधली होती है, जो भी सेटिंग होती है, पेपर लीक का इशू होता है, प्रश्न पत्र जारी पहले से वायरल हो जाते हैं, या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं सेटिंग वाजों पर भी आप कड़ी कार्रवाई करें सर। और कड़ी से कड़ी निगरानी में ये परीक्षा कंडक्ट कराएं, सिर्फ पटना में ही नहीं, अदर ज़िलों में भी। जिस तरीके से आपने बोला है कि 38 ज़िलों में ये परीक्षा कंडक्ट कराएंगे, तो उन 38 के 38 ज़िलों में ऐसे ज़िले जहाँ पे कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, खासकर मैं अगर बात करूँ ऐसे ज़िलों की जहाँ ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, जैसे एग्ज़ाम्पल मैं किसी ज़िले को कैसे बोलूँ, बट फिर भी जो है कुछ ऐसे कॉलेजेस मैंने देखे हैं बीपीएससी परीक्षा के दौरान जहाँ अभ्यर्थी जाता है तो उसका फ़ोन रखने तक का इंतज़ाम नहीं होता है, बैग रखने तक का इंतज़ाम नहीं होता है। फ़ोन जो है बोल देते हैं कि बाहर रख दीजिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ऐसे में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो फ़ोन अपने पास रख लेते हैं। तो उम्मीद यही करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि अध्यक्ष महोदय हर एक सेंटर में जैमर लगा दें, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है एग्ज़ाम के समय में पूरा एकदम बंद रखें, किसी तरीके से सिग्नल ना मिले। कॉलिंग हो सकती है, बट वो जो आपका कॉलिंग वो भी जो बाहर वाले लोगों के लिए, अंदर अगर कोई गलती से ले भी गया है तो हर एक सेंटर में जैमर लगा दें, ताकि इस तरीके की जो है नकल और धांधली को रोका जा सके, सेटिंग को रोका जा सके। ब्लूटूथ डिवाइस काम करना बंद कर दें और सारे उन लोगों के प्रयास जो सेटिंगबाज हैं के जो भी प्रयास हैं वो जो है उन पे पानी फिरे, क्योंकि ऐसे होनहार बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा बच्चा जो प्रशासन में आना चाहता है, वाकई में योग्य है, वो नहीं आ पा रहा है और वो 112 स्कोर लाने के बाद भी मेंस नहीं लिख पाया है। ये जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। इतना हाई कट ऑफ जाने का क्या औचित्य था, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। और 67 का जो एक एग्ज़ाम रद्द किया गया था क्योंकि वो लीक हो गया था, अभी तक नहीं मालूम चल पाया है सही से कि आखिर कौन था मेन बंदा जिसकी वजह से पेपर रद्द हुआ था। तो दोस्तों
आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करें, बहुत कम समय बचा हुआ है पीटी परीक्षा के लिए। बिल्कुल जुटे अपनी पढ़ाई में, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो भी लगता है डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको अपने मोबाइल से या अपनी लाइफ से, अपने टाइम रूटीन से एकदम अलग कर दें। आपको जो भी डिस्टर्ब करता है, चाहे वो मोबाइल हो, हालांकि मोबाइल किसी भी कीमत पे किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि मोबाइल आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो है ज़रूरत बन गया है। उससे हम अपना MCQ सॉल्व कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका मन नहीं है पॉलिटी पढ़ने का, ठीक है, लूसेंट से पॉलिटी पढ़ने का मन नहीं है आपका, इसके अलावा आपने बुक से पढ़ लिया है, तो आप रेस्ट करते समय ऑनलाइन लूसेंट का पॉलिटी का जो वीडियोस पढ़ा होगा यूट्यूब में, किसी न किसी के द्वारा पढ़ाया गया, उसको आप देख सकते हैं। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ ऐप आपको परेशान कर सकते हैं जो आपको ठीक नहीं लगते, तो उनको कुछ समय के लिए आप म्यूट कर दीजिए, बिल्कुल देखिए ही नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे रिश्तेदार जो बस आपका समय खाते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। ऐसे फंक्शन, ऐसे बर्थडे पार्टीज से दूर हो जाइए और सिर्फ अपने आप को झोंकें। आपके पास बहुत लिमिटेड समय है। आज जो है 24 तारीख हो चुकी है और आपके पास 4 दिन इधर है, 10 दिन उधर है। तो आप ये समझ सकते हैं कितने कम समय हमारे पास बचा हुआ है। उस अकॉर्डिंग आप जो है 6 दिन आपके पास इधर है, 10 उधर है, तो इस अकॉर्डिंग आप 16 दिन का समय लगभग आपके पास बचा है। जो यात्रा करेगा उसके पास 1 दिन और कम है, क्योंकि जो दूर वाला बच्चा है, दिल्ली वाला बच्चा है, 2 दिन पहले बिहार आ जाएगा। ध्यान रखिए, आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। किसी तरीके की चीज़ों में मत पड़े। अब जो हो रहा है होने दीजिए, पेपर अच्छे से हो रहा है। उम्मीद है अध्यक्ष महोदय अच्छे से पेपर कंडक्ट कराएं और इस बार इस तरीके की समस्याएं ना देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।